अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ उदाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। काफ़ी अरसे से पाकिस्तान आर्मी से मुतल्लिक हमने कोई ख़ास खबरें या कोई उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिस तरह पहले हमने ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी थी, या कोई कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हम उनकी तरफ से देखें, तो ये चीज़ें काफ़ी काम डाउन है। लास्ट टाइम जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो फैज़ हमीद का जो है वो कोर्ट मार्शल हुआ था, तब खबरों में रहे थे। फिर जब उनसे जो चीज़ें रिकवर हुई तब खबरों में रहे, लेकिन उसके बाद समिट में पॉलिटिकल डेलीगेशंस के साथ, और जो विजिट्स होते हैं उनमें पॉलिटिकल डेलीगेशंस के साथ आपको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ काफ़ी एक्टिवली जो है वो नज़र आते हैं, लेकिन उसके अलावा खबरों में काफ़ी काम डाउन है सूरत हाल। पहले इमरान खान या पीटीआई की तरफ से ही आप हर रोज़ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का नाम सुनते थे, लेकिन अभी वो चीज़ें नहीं हैं। बट अनफॉर्चुनेटली फिर से आर्मी से मुतल्लिक बात हुई है, आर्मी को क्रिटिसाइज़ किया गया है, उसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इमरान खान को जेल में डाला गया ये कह के कि ये इंतशार की सियासत करता है, ये जेल से बाहर होगा तो मुल्क तोड़ देगा, ये गद्दार है, ये इसराइल का एजेंट है, ये उसका एजेंट है, तो जी इसको तो जेल में नहीं रखा तो पाकिस्तान ख़त्म। ये इन लोगों का नैरेटिव है बेसिकली उस बंदे के बारे में। लेकिन अभी बात करते हैं कि वो लोग जो जेल से बाहर हैं, इक़्तिदार में मौजूद हैं, जो रूल कर रहे हैं, वो कर क्या रहे हैं, वो कितने एलिजिबल हैं, उन्होंने मुल्क के साथ कितनी जो है वो इंतशार की सियासत की, वो मुल्क को कितना जोड़ने में कामयाब हुए हैं। सबसे पहली बात तो ये कि हर आए दिन दहशत गर्दों के हमले नहीं रुक रहे। दहशत गर्दों के हमले, उनकी अटैक्स, उनकी टारगेट किलिंग्स, इंडिया की टारगेट किलिंग्स नहीं रुकी इनसे। बलूचिस्तान में फिर से पुलिस चौकी को जो है वो टारगेट किया गया था, उसमें जो है वो बच्चे ज़ख्मी हो जाते हैं। ये सारी सूरत हाल रहती है, इंतहाई सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। चाइना आपका ऑल वेदर फ्रेंड है, हर मौसम का दोस्त है, अच्छे बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा होता है, बॉर्डर उसका जो है वो आपके साथ लगता है। आपके लिए एक अकेला, अगर पूरी दुनिया में, ओवैसे उसके अपने खुद के भी बेनिफिट्स हैं, लेकिन अगर कोई अकेला ऐसा मुल्क है पूरी दुनिया में जिसने आपके कंसर्न्स को यूएन में फॉरवर्ड किया है तो वो चाइना है। हमेशा जी वेटो उसकी तरफ से आ जाता था। उसके बाद जी जो कश्मीर है उसके इशू को यूएन में चाइना फॉरवर्ड कर चुका है। ये सारी चीज़ें उसकी तरफ से होती आई हैं, लेकिन अभी चाइना से मुतल्लिक जो बात की गई सबसे पहले पाकिस्तान की तरफ से कि कोई बात नहीं, अगर इनके ऑफिशियल्स यहाँ पे मरते भी हैं लेकिन स्टिल चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात सेम रहेंगे, हमारे प्रोजेक्ट चलते रहेंगे। ये सारी बातें पाकिस्तान की तरफ से की जाती हैं, जिस पे चाइनीज़ एम्बेसडर ने फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड नॉट द फर्स्ट टाइम, ये पहली दफ़ा नहीं है वैसे, इसके बारे में कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान, चाइना ने पहली दफ़ा पाकिस्तान के बारे में ऐसी बात की है कि उसने कहा है कि अनएक्सेप्टेबल है ये, वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस कि हमारा ऑफिशियल मरे आपके मुल्क में, भाई आप कुछ करें। ये बात पहले भी हो चुकी है, जब ये आपका सारा पॉलिटिकल डेलीगेशंस अलॉन्ग विद द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जब शहबाज शरीफ और फिर सारे मिनिस्टर्स और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बड़ी जो है वो पिक्चर्स भी सामने आई थी कि ये फिर रहे हैं इस होप से कि हमें कोई $1 बिलियन के प्रोजेक्ट्स जो है हम उसकी डील कर सकेंगे, या कोई हमें थोड़ी सी इमदाद मिल जाएगी, या कुछ भी। कुछ नहीं मिला। छोटा सा एक रोड का प्रोजेक्ट लेके लोग वापस आ गए थे तस्वीरें खिंचवा के। तो उस वक्त भी चाइना ने कहा था कि ये बर्डन लगता है पाकिस्तान के साथ मामलात करना, कि ये लोग आ जाते हैं, इनको हम पैसे देते हैं, पता नहीं लगता पैसे कहाँ गए। सही हो गया। ये सारी चीज़ चाइना की तरफ से पहली दफ़ा इस तरह से पाकिस्तान के बारे में बात की गई थी। अब फिर जो चाइना ने बात की है कि ये अनएक्सेप्टेबल है, इसके ऊपर पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री कहती है कि दिस इज़ परप्लेक्सिंग, हम तो हैरान रह गए हैं, ये लाइक बहुत ही पजलिंग है, ये चाइना ने ऐसे कैसे कह दिया। यानी कि हम आपके ऑफिशियल्स को, आपके इंजीनियर्स को, या जो भी बंदा है, आपका नेशनल हमारे मुल्क में आएगा और वो मारा जाएगा। इतनी सिक्योरिटी और इतनी हम जो ड्रामेबाजी करते हैं उस सारी चीज़ के बावजूद, तो लेकिन आपने जो है ना चिल रहना है, हमारे प्रोजेक्ट स्टिल चलेंगे। और चाइना ने जब कहा कि ऐसा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान ने कहा ओ माय गॉड, ये कैसे कह दिया इन्होंने, इनको क्यों फ़र्क पड़ रहा है कि इनका नेशनल हमारे मुल्क में मरता है। ये आप हैं सर जिसको फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका आर्म्ड ऑफिशियल, आपका पुलिस ऑफिशियल, आपका इनोसेंट, आपका कोई भी बंदा जब मरे तो आप लोग आराम से रहते हैं। आप लोगों को कोई जो है इस चीज़ से लेना देना ही नहीं है कि हमारे मुल्क का बंदा मरा, अपने मुल्क के अंदर ही मर जाता है, इन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, ये खुद ही मार देते हैं, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरे मुल्क ऐसे नहीं कि उन्हें फ़र्क पड़ता है कि हमारा इंजीनियर इस मुल्क में काम करने के लिए गया है, गवर्नमेंट के कहने पे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे गया है, और आपकी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे गया, और वो जब मारा जाता है तो फ़र्क पड़ता है। इस तरह से मुल्क चलते हैं, उस तरह नहीं चलते जिस तरह आप चला रहे हैं। और आप लोगों की बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं कि जेल में बैठा बंदा इंतशार पसंद है, हालांकि इंतशार पसंदी की हर हरकत इस हुकूमत के अंदर है। इतना मुश्किल इन लोगों ने कर दिया है, इस हुकूमत ने, इस एलीट ने बात करना कि
हर अपने व्लॉग में मैंने पीटीआई को क्रिटिसाइज़ किया है कि जी पीटीआई ने ये गलत किया, वो गलत किया, इनकी ड्रोल पॉलिसीज़ हैं, ये दोगले हैं, ये गेम खेलते हैं पब्लिक के साथ, इमरान खान के साथ गेम खेलते हैं। मैं इमरान खान के टेन्योर में की हुई मिस्टेक्स को जो है टारगेट करती रही हूँ, बट ये इतना मुश्किल कर देते हैं इमरान खान को कोई भी क्रिटिसाइज़ करना, क्योंकि माशाल्लाह से खुद इतने कमाल लोग हैं, इतने पुअर पॉलिसीज़ इनके दिमागों में आती हैं कि इट इज़ हार्ड नॉट टू क्रिटिसाइज़ देम। इतना मुश्किल है कि आप ये कहें कि जी नहीं ये सही बात है, इमरान खान जेल में ठीक है, ये लाइन नहीं कोई बंदा बोल सकता इनके सामने। अभी ये चीज़ चाइना कहता है, अफगानिस्तान के साथ आपका बॉर्डर लगता है, वो जब कहता है कि जी दहशतगर्दी कंट्रोल नहीं हो रही, सही बात है, चलें मुज़ाकरात कर लें बैठ के, तो पाकिस्तान कहता है कि हम दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात नहीं करते। अब फिर से उन्होंने यही बात की है कि हम डायलॉग नहीं करेंगे टेररिस्ट के साथ। अब ये जो बात है कि आपके मुल्क के साथ बॉर्डर लगता है और बॉर्डर भी कोई डिफाइंड नहीं है, कोई फेंस नहीं लगी हुई, हाफ ऑफ द पीपल जो है वो वहाँ से ऐसे ही आ जाते हैं, पता भी नहीं लगता, अफगानिस्तान से पाकिस्तान आ जाते हैं, पता ही नहीं लगता। सही है, ऐसे मुल्क के साथ ये लोग कहते हैं हमें डायलॉग नहीं करना। ये नहीं कि 4 मुल्क छोड़ के एक मुल्क है तो पाकिस्तान कहे कि मुझे तो उस मुल्क से कोई लेना देना ही नहीं रखना, ये दहशतगर्द मुल्क है। नहीं, इतना ज़रूरी मुल्क जिसके साथ आपका बॉर्डर तक डिफाइंड नहीं है, ये कहते हैं हमने मुज़ाकरात नहीं करने। एक्चुअल में ये डायलॉग ना करने का रीज़न, अफगानिस्तान के साथ ये जो तालिबान के साथ मुज़ाकरात ना करने का रीज़न बेसिक एक ही है, और वो ये है कि डायलॉग करने के बावजूद ये हमले नहीं रुकने, ये ब्लास्ट नहीं रुकने, ये दहशतगर्दों के अटैक्स नहीं रुकने, लोगों का मरना नहीं रुकना। तो अगर डायलॉग कर लिया और अटैक्स ना रुके तो फिर लोग कहेंगे कि यार डायलॉग भी हो रहा है, हर चीज़ ठीक है, लेकिन हमले नहीं रुके। तो रीज़न क्या है? रीज़न है इनकी खुद की पुअर पॉलिसीज़। फिर इनकी खुद की पुअर पॉलिसीज़ और ज़्यादा एक्सपोज होंगी, जिसकी वजह से कहते हैं जी हमने अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात करने ही नहीं है। जब यूएसए कर सकता है, व्हाई नॉट यू? यूएसए ने भी किए थे ना, उन्होंने एंड पे इतनी वॉर करने के बाद जाकर टेबल टॉक ही की थी। सही है, तो आप कौन है? ठीक, एक तो ये सारी सूरत हाल चलती है विच इज़ वेरी कंसर्निंग, क्योंकि चाइना ने आपको जो बात की है कि दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल, ये तब की है जब इंडिया के साथ उसके ताल्लुकात जो हैं वो डी एस्केलेट हुए हैं। आई एम नॉट सेइंग कि वो ब्रदर्स जो हैं वो बड़े फ्रेंड्स बन गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनके जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पे बहुत कशीदगी थी। चाइना जो है हमेशा टू साइड मिलिट्री के लिए तैयार रहता है। एक तो उसके इन जनरल जो है वो साउथ एशिया, साउथ चाइना जो उसका मामला चलता है, वहाँ पे उसकी मिलिट्री हमेशा स्टैंड बाय पे रहती है। एक उसको इंडिया के बॉर्डर के साथ यही सूरत हाल जो है वो फेस करनी पड़ती है। लेकिन इस वक्त एटलीस्ट लद्दाख पर उनकी जो फौज है वो नॉर्मल पेट्रोलिंग की तरफ चली गई है। वहाँ पे आपको स्टैंड बाय पे आर्मी की तरह नहीं खड़े होना। सही है, वहाँ पे स्वीट्स एक्सचेंज की है इंडिया और चाइना की आर्मी ने। फिर ब्रिक्स में आप जाएं तो ब्रिक्स में इंडिया चाइना ने जो है पहली तो बात वहीं पे सारी चीज़ें उन्होंने सेटल डाउन की थी। वहाँ पे उनके बड़े अच्छे जो है माहौल में उनकी बातचीत हुई है। उस वक्त चाइना आपको कहता है कि दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, यानी कि एक बॉर्डर उसका जब थोड़ा सा सेटल डाउन हुआ है तो उसने आके आपको बताना शुरू कर दिया है कि इंसान का बच्चा बनकर रहो, इंसानों की तरह आपने हमारे साथ ताल्लुकात चलाने। दिस इज़ नॉट द वे कि हमारा बंदा रोज़ आपके मुल्क में मरे और आप कहें कोई बात नहीं। ऐसे कोई मुल्क नहीं कहता और ऐसे कोई मुल्क बर्दाश्त नहीं करता। सिर्फ पाकिस्तान है, लेट मी रिमाइंडेड, सिर्फ पाकिस्तान है जिसको अपने ऑफिशियल्स के मरने जीने किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये बात नहीं है कि अगर इंडिया के साथ ताल्लुका जो है वो चाइना के थोड़े से बेहतर ना हुए होते तो वो पाकिस्तान को ना कहता कि आप जो है अपने मामला ठीक करो। उसने सिल कहना था, वो नहीं डरता, कोई मुल्क नहीं डरता। तो ये कंसर्न है, ये बहुत बड़ा कंसर्न है कि इंडिया के साथ चाइना के ताल्लुकात थोड़े से नॉर्मल हो रहे हैं। आपके साथ तो इंडिया के ताल्लुकात वैसे ही नहीं सही, चाइना के साथ भी आपने ख़राब कर लिए हैं। अफगानिस्तान के साथ आप जो है वो डायलॉग करने के लिए तैयार नहीं होते। ईरान के साथ आपके वैसे डिप्लोमेटिक जो है वो कंसर्न्स हमेशा रहते हैं। ये सारा कुछ किसके लिए? और इतनी ये इम्पॉर्टेंट बातें हैं कि पाकिस्तान ने एट दिस मोमेंट, हम ये बातें इंडिया के बारे में किया करते थे कि सारे अपने बॉर्डर्स के साथ जो है ना उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। ये बात पाकिस्तान ने बड़ी कोई ये चीज़ें जो है वो फॉलो नहीं की, उसके भी बड़े कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। हमेशा चाइना ही था जिसके साथ इसके ताल्लुकात अच्छे थे, तो उसके ऊपर उछलते रहते थे कि चाइना तो एक पावरफुल कंट्री है, तो वो आपका ब्रदर है, आपका फ्रेंड है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के अपने सारे बॉर्डर्स के साथ ताल्लुकात ख़राब है। किसके लिए? जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुतल्लिक की बातें हो रही हैं कि जनरल नासिर मुनीर ने ये गलत किया, वो गलत किया, इमरान खान, ह्यूमन राइट्स, ये सारी चीज़ें उनके बारे में बहुत बात हुई, तो उनके ऊपर ये सारी जो है वो डिमांड शुरू हो गई यूएसए के साथ, इनके ऊपर बैन करें, इनको बैन करें जिनकी एंट्रीज यूएसए में इनको उन लोगों में ऐड करें, इनके जो है ना इनके एसेट्स फ्रीज हो जाए, ये सारी चीज़ें डिमांड में आनी शुरू हो गई। अब यूएसए देखता है, यूएसए हर मुल्क अपने फ़ायदे की चीज़ों को देखना शुरू करता है, तो यूएसए डिड दैट। ये एक लेवरेज के तौर पे यूएसए ने चीज़ इस्तेमाल करनी शुरू की कि वी कैन डू इट, हम कर देंगे, आप तो इतने बदनाम हैं, आपके तो पब्लिक आपके साथ खड़ी नहीं होती,
आप खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में इतने मसाइल आप फेस करते हैं, ठीक है, इतनी आप वहाँ पर डिफेंस और इतनी आप मिलिट्री ऑपरेशंस करते हैं, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस करते हैं, आप जजेस के साथ भी इंटेलिजेंस ऑपरेशंस करते हैं, आप पब्लिक के साथ करते हैं, हर जगह आपका सब कुछ चल रहा है। तो इस सारी सूरत हाल में मुल्क आपके साथ खड़ा नहीं हो रहा, पब्लिक आपके साथ खड़ी नहीं हो रही, तो वट वी कैन डू इट, वी कैन यूज इट अगेंस्ट यू। हम तो उसको लेवरेज रखेंगे आपके अगेंस्ट, तो आप अब हमारे अकॉर्डिंग चलें। अब हम आपको बताएंगे आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है। दिस इज व्हाट यूएसए डिड बेसिकली, सही है, खासतौर पे ब्रिक्स के लिए। ब्रिक्स वैसे तो ये एक ट्रेड ब्लॉक है, ये नेटो की तरह नहीं है कि नेटो तो एक वॉर ब्लॉक है ना, एक डिफेंसिव ब्लॉक है कि जिसको यूक्रेन में ज्वाइन करने की जो है वो कोशिश के बारे में सोचा ही था, वो बेचारे चाहते थे कि कर लें, तो रशिया इन्वेडेड दैम, रशिया ने अटैक कर दिया कि नो वे कि हमारे मुल्क के साथ जो है नेटो कंट्री बैठे आकर हमारे बॉर्डर के ऊपर नेटो हो। तो ये मामला वहाँ पर हुए थे। लेकिन ब्रिक्स है तो एक ट्रेड ब्लॉक, लेकिन ट्रेडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी अरसे से हमारे जो है दुनिया में, पहले कोल्ड वॉर थी, वर्ल्ड वॉर 1 थी, वर्ल्ड वॉर 2 थी, कोल्ड वॉर थी, अभी एक जो है वो इकोनॉमी की वॉर चल रही है। यूएसए और इंडिया में वॉर है, लेकिन इकोनॉमी की वॉर करते हैं वो, कि कौन ज़्यादा जो है ना स्टेबल रह सकता है, कौन ज़्यादा दुनिया को जो है मौशी तौर पे टेक ओवर कर सकता है, ये जंग चल रही है। तो इस लिहाज से ब्रिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रिक्स की बहुत वर्थ है, बहुत वैल्यू है। और उसमें जो है तुर्की ने आने की कोशिश की थी, तुर्की को मसाइल फेस करने पड़े फॉर सेम रीजंस। फिर उसके बाद जो है पाकिस्तान ने कोशिश की थी, पाकिस्तान को इवन इंडिया तक की तरफ से जो है वो जो रेजिस्टेंस आ रही थी उसमें थोड़ी कमी हो गई, क्योंकि चाइना ने कहा कि हाँ जी सही है, ये आ जाए, कोई मसला नहीं। रशिया भी आपको सपोर्ट कर रहा था। लेकिन अभी आप इस तरह के लोग हैं कि आप खुद ही अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारते हैं ना, क्योंकि आपके अगेंस्ट अब लेवरेज रखा गया है, अब आप लेवरेज पे चल रहे हैं, आपकी डील्स भी IMF की उधर से आ रही हैं, पैसे उधर से आ रहे हैं, तो अब आपके बॉसेस भी वही होंगे जो वो कहेंगे। अब आप उन लोगों के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं रख सकते जिनके साथ आपके यूएसए से आपको कहा जाएगा कि जिसके साथ ताल्लुक अच्छा नहीं रखना, चाहे वो आपके बॉर्डर के ऊपर बैठा हुआ मुल्क हो। सही हो गया। तो इस सारी सूरत हाल में अभी जो ऑब्जर्विंग कंट्रीज़ हैं ब्रिक्स में, कोई 10-11 ऑब्जर्विंग कंट्रीज़ हैं, उनमें इवन अफगानिस्तान भी था, लेकिन अभी वो थोड़ा सा सिंस 2021 के तालिबान टेक ओवर के बाद वो एक्टिव नहीं रहा, तो वो ब्रिक्स के ऑब्जर्विंग उसमें से निकल चुका है। तो पाकिस्तान उसमें भी नहीं है, प्रॉपर मेंबर तो आप दूर की बात करें, ऑब्जर्विंग मेंबर्स में भी नहीं है पाकिस्तान। कोशिश के बावजूद, क्यों खुद ही कोशिश नहीं करते, खुद ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारते हैं। लेवरेज बन गया इनका। अपनी वीकनेसेस जब आप दुनिया के सामने रखते हैं, अपनी वीकनेसेस जब आप दूसरे ममालिक के सामने रखते हैं, तो दिस इज व्हाट हैपेंस। अभी मैं इस वक्त यूएसए अच्छा है, यूएसए बुरा है, आई विल नॉट से इट। अगर आप यूएसए के परस्पेक्टिव से देखेंगे तो यूएसए एक बेहतरीन पॉलिसी चला रहा है आपके साथ। यूएसए के लिए पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिकल जो पोजिशनिंग है बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो अपने हाथ से नहीं निकलने देता आपको, इस तरह चाइना आपको निकलने नहीं देता अपने हाथ से। तो ये सारी सूरत हाल में यूएसए इज डूइंग द वाइजेस्ट थिंग पॉसिबल। आपके मुल्क का सबसे स्ट्रांग बंदा कौन है, बड़े अच्छे तरीके से आपको पता, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है पाकिस्तान में, चाहे वो पॉलिटिकल ग्राउंड्स में हो, चाहे वो मिलिट्री के ग्राउंड्स में हो। दिस इज द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान। तो उस सारी सूरत हाल में जो है जब वो देखेगा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अगेंस्ट चाहे पाकिस्तान के अंदर के लोग हैं, चाहे वो पाकिस्तानी डायस्पोरा है, चाहे वो अमेरिकन जो है वहाँ पर है, या जहाँ जिस भी दुनिया में मौजूद है, यूके में है, वो लोग इसके अगेंस्ट कैंपेनिंग कर रहे हैं, वो डिमांड कर रहे हैं इसको बैन लगाएं, इसकी एसेट फ्रीज करें, इसको उन लोगों में डालें। तो उन्होंने इसको लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया। जब आप एक मुल्क के मोस्ट पावरफुल मैन, सबसे पावरफुल बंदे को जो है अपने कंट्रोल में कर लेंगे, उसके अगेंस्ट कुछ होल्ड करेंगे, जैसे ये बात पाकिस्तान में की जाती है कि ये इमरान रियाज खान ने भी की थी कि कैमरास लगा दिए जाते हैं कोई चीज़ ताकि लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल कर सकें, किसी की प्राइवेट कोई चीज़ जो है उसका इस्तेमाल जो है करके एक बंदे को कंट्रोल करने की कोशिश पाकिस्तान के अंदर की जाती है, पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ की तरफ से, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से। तो यही चीज़ अब अमेरिका करेगा, लेकिन वीडियोज़ की शक्ल में नहीं, वो इस तरह से नहीं काम करता। वो लेवरेज रखेगा एक चीज़ को कि आप बैन हो सकते हैं, आपके एसेट बैन हो सकते हैं, अनलेस यू डू व्हाट आई से। और व्हाट दे से इज़ कि आपकी फॉरेन पॉलिसी हमारे अकॉर्डिंग चलेगी, जैसे हम कहेंगे वो चलेगी, जैसे जिसको हम कहेंगे हमने यस कहना उसको आप यस कहेंगे, जिसको हम कहेंगे नो कहना आप नो कहेंगे। ये है वो लाइन जो इमरान खान कहता था गुलामी नामंजूर की। सही है, ये अब आपको पता लगेगा गुलामी होती क्या है। ये है वो एक्चुअल गुलामी। चाइना के साथ कभी ये सूरत हाल नहीं आई थी। ये PDM जितना मर्जी मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के आपको कहे कि जी देखें रुपया स्ट्रांग हो गया है डॉलर के अगेंस्ट, आपकी ये मसला हल हो गया, आपकी मौशी सूरत हाल में जी आपके पता नहीं इनका कौन सा अपना ही इनका कोई स्टॉक एक्सचेंज का चल रहा है जिसमें पाकिस्तान ज़बरदस्त जो है वो परफॉर्मेंस दिखा रहा है। आई डोंट नो वो कहाँ पे है,
लेकिन इनकी इन बातों में मत आए, दे आर फेलिंग मिजरेबल तरीके से ये लोग फेल कर रहे हैं। इन्होंने चाइना आपके दोस्त ममालिक से हटा देना है। इमरान खान को जो है चाइना के साथ, अगर आप कहें कि इनके इमरान खान के इन सारे ममालिक के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, तो जी इनके भी नहीं है। इमरान खान के रीज़न डिफरेंट थे। इमरान खान कहता था इक्वल लेवल पे आगे काम करते हैं यार, लेट्स डू इट एज इक्वल्स। इसलिए नहीं कि आप बॉस बनो और मैं आपका जो है वो गुलाम बनूं तो फिर जाके काम होगा। ऐसे इमरान खान नहीं चाहता था। इमरान खान चाहता था लेट्स डू इट कि जो पार्टनर्स जिस तरह काम करते हैं, इस तरह वो सुपर पावर्स के साथ काम करना चाह रहा था बंदा। इसलिए वो बुरा लगता था इन लोगों को, चाहे वो चाइना ही हो। इसीलिए थोड़ा सा जो है वो हार्ड टू डाइजेस्ट था, क्योंकि पाकिस्तान तो हमेशा से एक स्लेव की तरह जो है वो दूसरे मुल्क के सामने जाके खड़ा होता है कि यार हेल्प कर दो, चाहे चाइना के साथ हो, यूएसए के साथ हो, किसी भी मुल्क के साथ हो, सऊदीया के साथ हो। लेकिन इमरान खान की जो मेंटालिटी थी, बहुत से गलत लोग साथ मिला लिए, वो मसला था इमरान खान का। लेकिन जो पर्सनल मेंटालिटी थी इमरान खान की, वो ये थी कि आई वांट टू डू बिजनेस विद ऑल द सुपर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड बट एज इक्वल्स। मैं हर सुपर पावर के साथ दुनिया की काम करना चाहता हूँ, लेकिन इक्वल की तरह, पार्टनर की तरह, बट नॉट एज अ स्लेव। ये गुलामी ना मंजूर, ये बात थी। बट लुक व्हाट हैज हैपेंड नाउ। आपके मुल्क के स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे को दुनिया की सुपर पावर ने जो है वो कंट्रोल किया, उसके अगेंस्ट लेवरेज रखे हुए हैं। ये होता है जी मुल्क का फ्यूचर, जब आप इस तरह के लोगों को हुकूमत में बिठाते हैं और ये इस तरह के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं आके, सही है। और फिर ये इनकी फॉरेन मिनिस्ट्री हैरान होती है, ओ माय गॉड चाइना ने कह दिया कि अनएक्सेप्टेबल है, हम आपके बंदे नहीं मार सकते। अभी तक के लिए खैर न्यूज़ में इतना ही है। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।